हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो सेट नंबर 3 है। हम इससे पहले 2 सेट्स कर चुके हैं लगभग, यानी कि 90 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। कोशिश की गई है जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में मोस्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए जाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। जितने भी हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज हम क्लियर कर रहे हैं। जितने भी उनके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे आपको पता ही है कि जिन शब्दों को हम बहुत लंबी बात पे ना कह के, बहुत लंबी सेंटेंस में ना कह के किसी एक वर्ड में समाहित कर देते हैं, किसी वर्ड के द्वारा उसे एक्सप्रेस करते हैं, यही होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट आते हैं अब आज के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। ऐसा व्यक्ति जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, दूसरे पर डाउट करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। तो संदेह करने वाला यानी कि शंका करने वाला जो होगा वो शंकालु हो जाएगा। ईर्ष्यालु क्या होता है? ईर्ष्यालु जो सदा ईर्ष्या रखता हो दूसरे से, यानी कि दूसरों के लिए ईर्ष्या का भाव रखता हो। दयालु जो दूसरों पर दया दिखाता हो, यानी कि दया का भाव हो, वो दयालु हो जाएगा। झगड़ालू जो झगड़ा करने की प्रवृत्ति रखता हो, यानी कि झगड़ा बहुत अधिक करता हो, वो झगड़ालू हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए हम किसी शब्द को यूज़ करेंगे। विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विवेचन करना। किसी एक विषय की पूरी छानबीन करना यानी कि उस विषय का विवेचन करना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विवेचन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अंतेवासी शब्द के लिए प्रयोग होने वाला वाक्यांश। अंतेवासी शब्द ऑप्शन से हमारे अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। अंते अंते का मतलब होता है समीप। किसके समीप? गुरु के समीप रहने वाला। तो गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए आता है अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जो मोक्ष की इच्छा करता हो। मोक्ष की इच्छा, अब मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए क्या होगा? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है? किसी चीज़ की जानकारी रखने के लिए जिसमें उत्सुकता हो। योगी, योगी भी नहीं होगा। आस्तिक, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन, निर्धन, नगा या दरिद्र। तो यहाँ पर जिसके पास कुछ ना हो उसके पास आ जाएगा अकिंचन, उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, शेपक शब्द के लिए वाक्यांश। शेपक शब्द हमें दिया हुआ है। इस शेपक शब्द के लिए हमें ये बताना है कि इसके लिए हम किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। दूसरों को क्षमा कर देने वाला, दूसरों पर घात या घातक वार करने वाला, या सी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, या डी किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। शेपक, शेपक क्या होता है? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जो जोड़ा गया भाग होता है वो होता है शेपक। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसको थोड़ी की जानकारी हो, थोड़ा जानने वाला। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे अल्पज्ञ, बहुज्ञ,
मूर्ख और अज्ञ। तो यहाँ पे मूर्ख और अज्ञ तो होगा नहीं। मूर्ख तो ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं पता उसे। अल्पज्ञ और बहुज्ञ में से बहुज्ञ यानी कि बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, जो बहुत अधिक जानता हो। और अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अल्पज्ञ, यानी कि बहुत थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिस तर्क का कोई जवाब न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो जिसका कोई निवारण ना हो, जिसका कोई काट्य ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, तो उसके लिए हो जाएगा अकाट्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द में सबसे अच्छी चीज होती है कि उस चीज को, उस वर्ड को तोड़ के देखो। तोड़ के कोई ना कोई वर्ड उससे जरूर रिलेट करता है, वाक्यांश से जरूर रिलेट करता है। वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो बाकी जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में से उन्हें क्लेरिफाई करो कि इनमें से कोई हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये इससे रिलेट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो भी आप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे बुलाया न गया हो, इट मीन्स जिसे इनविटेशन जैसे नहीं दिया गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहुत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। तो अतिथि क्या होता है? जिसके आने की तिथि ना हो, जैसे अतिथि। यहाँ पे अ दिया हुआ है, अ मतलब नहीं, तिथि यानी कि तिथि ना हो, तो वहाँ पर अतिथि हो जाएगा, इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा। अनबोला, जिसको बोला ना गया हो, तो बुलाने में और बोलने में फ़र्क है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अभ्यागत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अनाहूत। अनाहूत के लिए जिसे बुलाया न गया हो वो अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह स्त्री जो अभिनय करती हो। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि अभिनय करने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या नायिका। करतब दिखाना ये अलग चीज़ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नायिका, नायिका भी नहीं, यहाँ पर अभिनय की बात हो रही है, तो इधर हो जाएगा हमारा आंसर अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आशा से बहुत अधिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आशा से बहुत अधिक अगर है तो आशातीत, अप्रत्याशित, आशावान या प्रत्याशित। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आशातीत, क्योंकि अप्रत्याशित, आशावान और प्रत्याशित ये तो नहीं होगा। आशावान तो होता है जिसमें जिसमें खुद आशा हो। अप्रत्याशित ये भी नहीं होगा, प्रत्याशित भी नहीं होगा, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी आशा न की गई हो। ये ने नहीं होगा, ना होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए निराशा नहीं। अचानक, अचानक जो एकदम होने वाला है। अप्रत्याशित या गलत। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ही ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है, और जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने ना हो मतलब हम उसे डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। तो जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए आ जाएगा परोक्ष। दूरस्थ यानी कि दूर स्थान पर स्थित, अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से ना हो, प्रत्यक्ष जो सामने हमें सैंद्रूप दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो किए गए उपकार को मानता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला, उसके लिए क्या होगा? उपकारी, कृतज्ञ, कृपा पात्र या सुपात्र। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए हो जाएगा कृतज्ञ। क्यों? उपकारी तो नहीं होगा, उपकारी होता है उपकार करने वाला। तो यहाँ उपकार करने वाला, उपकार करने वाला हो जाएगा उपकारी। कृपा पात्र, जो कृपा का पात्र है वो कृपा पात्र हो जाता है। सुपात्र भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कृतज्ञ। नेक्स्ट,
जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द। कामिनी, शुभका, सद्वा या मध्वा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है सद्वा। नेक्स्ट, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। जो फेंक कर हथियार चलाया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अस्त्र, शस्त्र, भाला या गुलेल। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्त्र। जो हमारे अस्त्र होते हैं वो फेंक कर चलाए जाने वालों में आते हैं, तो इसलिए उन्हें अस्त्र कहा जाता है। हथियार के नाम नहीं पूछा यहाँ पे। अगर हम भाला लगाते हैं तो हथियार का नाम नहीं पूछा। उस फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अस्त्रों में लिया जाता है या शस्त्र में लिया जाता है या भाला उगलेल। भाला उगलेल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये शस्त्रों के नाम हो गए। शस्त्रों के नाम नहीं पूछे, उनकी उस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है कि अगर हथियार हम फेंक कर चलाते हैं तो उसे क्या, उन हथियारों को हम किस नाम से वर्णित करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा अस्त्र। नेक्स्ट, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसके लिए एक शब्द जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। तो जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसके लिए जितेंद्रिय तो नहीं होगा। जितेंद्रिय कौन होता है? इंद्रियों को जीतने वाला। कालजयी, सर्वजयी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा अतीन्द्रिय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं है, यानी कि ऐसा रोग जिसका उपचार नहीं हो सकता है। अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असाध्य। जिस रोग का उपचार नहीं होता है उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का अगर हम निश्चय लेते हैं तो उसके लिए क्या शब्द होगा? विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा संकल्प। किसी चीज़ के लिए संकल्प करना, किसी बात का निश्चय करना। नेक्स्ट, जो कानून के अनुकूल न हो। कानून के अनुकूल अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए हम एक शब्द क्या लेंगे? अवैध, जघन्य, अवध्य या आवेग। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हमारा कानून के लिए अनुकूल ना होने के लिए अवैध शब्द। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पतिका, प्रवत्सित से पतिका, प्रेषित पतिका या आगमिश्रित पतिका। यहाँ पर हमारा शब्द क्या हो जाएगा? तो आगत पतिका, प्रवस्ती पतिका भी नहीं होगा, प्रेषित पतिका भी नहीं होगा। आने वाला है आग, आग से हम लगा सकते हैं मिश्रित पतिका। तो जिस आग आने वाला है, जिस स्त्री का पति कहाँ से? प्रदेश से। तो यहाँ पर हो जाएगा आग मिश्रित पतिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, जो पूजा के योग्य है। जो पूजा के योग्य है उसके लिए एक शब्द देना है। पूजनीय, पूजनीय, पूज्य या पूजनीय। यहाँ पर हमारा एक शब्द हो जाएगा पूजनीय। जो पूजा करने के योग्य है पूजनीय। ये दोनों पूजनीय तो गलत लिखे हुए हैं इसलिए ये नहीं होंगे। और पूज्य, पूज्य भी नहीं होगा। पूज्य हम आदरपूर्वक रूप में यूज़ करते हैं तो इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द आजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या आज़ादपुर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अजात शत्रु। अजात जन्म ना हुआ हो शत्रु का, तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है वहाँ पर अजात शत्रु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, ये तो काफ़ी बार हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, लगता है ये तो अच्छे से लर्न हो ही गया होगा। आइए देखते हैं। पेट में लगने वाली आग, दावानल, दावाग्नि, जठरानल, जठराग्नि, जल प्रपात या बड़वानल, बड़वाग्नि। ये हमने डबल ऑप्शंस मैंने आपके पास इसीलिए डाले हैं कि इनमें से कोई भी वर्ड पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वर्ड ऐसे हैं, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसी को बहुत बार
पूछा गया है अलग अलग तरीक़ों से। कहीं बड़वानल दे दिया जाता है, कहीं बड़वाग्नि दे दिया जाता है, कहीं दावानल या दावाग्नि दे दिया जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों ही ऑप्शंस को साथ साथ डाला है। अब अगर हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आता है दावानल या दावाग्नि। तो दावानल, दाव से मैंने बताया था, दावाग्नल ये जंगल की होती है, जंगल की जो आग होती है उसके लिए दावाग्नल या दावाग्नि होता है। जट, जट से हम पेट से हमने लगाया था। इसमें हिंट वाइज आप लर्न कर लो कि दाव, दावानल यानी कि ग्रुप के लिए, जंगल के लिए आया है। जट, जट पेट के लिए आया है। जठराग्नि, जलप्रपात यहाँ पर नहीं है। बड़वाग्नि क्या है, बड़वानल या बड़वाग्नि, ये जल या समुद्र के लिए आया है, जल या समुद्र के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है पेट में लगने वाली आग। यहाँ पर पेट में लगने वाली आग कौन सी होगी, जठरानल या जठराग्नि। जठरानल या जठराग्नि पेट में लगने वाली आग, दावाग्नल जंगल की, और बड़वानल या बड़वाग्नि जल या समुद्र की। यही 3 चीज़ ऐसी हैं जो कि मोस्टली पूछी जाती है, इनमें से एक ना एक ज़रूर आती है और घुमा फिरा कर आती है, जिससे कि कंफ्यूज ही हो जाए। नेक्स्ट, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। विशिष्ट अवसर पर यानी कि स्पेशल किसी ओकेजन पर कुछ स्पेशल लोगों के सामने अगर कोई विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, साहित्यिक कृति अगर है तो उसकी समालोचना करने वाले को क्या कहते हैं, प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा समीक्षक। समीक्षक, समालोचना करने वाला, समीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिसका जन्म न हुआ हो एक शब्द बताइए। तो जिसका जन्म न हुआ हो उसके लिए अजर, अजन्मा, अनादि या स्वयंभू। तो उसके लिए हो जाएगा जिसका जन्म ही न हो, जन्म ना हो उसके लिए अजन्मा। नेक्स्ट, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, सहोदर, औरस, अन्योदर या दूरस। तो अन्य उदर से उत्पन्न होने वाला, उदर ही तो होता है, तो अन्य उदर से उत्पन्न होने वाला अन्योदर। यहाँ पर हमारा शब्द हो जाएगा अन्योदर। नेक्स्ट, जिसके बराबर का कोई नहीं है, जिसके समरूप कोई नहीं है, जिसके बराबर का कोई नहीं है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विलक्षण, असाधारण, अनुपम या लोकातीत। तो जिसके बराबर कोई नहीं है उसके लिए हो जाएगा अनुपम, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है, वही एक है। तो जिसके बराबर का कोई ना हो उसके लिए अनुपम शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत ज़्यादा, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले आता है आपका ऑप्शन हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी और स्वर्ण जयंती। अगर हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर 25 वर्ष के लिए पूछा है। सबसे पहले आती है हमारी हीरक जयंती। जैसे तो हीरक जयंती किसके लिए होता है, ये 60 वर्ष के लिए, 60 ईयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि 60 साल का मनाए जाने वाला जो उत्सव होता है उसके लिए हीरक जयंती का प्रयोग होता है। आती है बारी अब रजत जयंती, ये होता है 25 ईयर्स के लिए रजत जयंती बोली जाती है। शताब्दी, शताब्दी तो सभी को श्योर होगा, ये होता है 100 ईयर्स के लिए। और स्वर्ण जयंती की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण जयंती आता है 50 ईयर्स के लिए। तो 50 ईयर्स के लिए अगर बात करते हैं तो स्वर्ण जयंती। एक इसमें आता है प्लेटिनम, जो कि होती है, प्लेटिनम जो कि होती है 75 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर यही जयंती लगभग पूछी जाती हैं। सबसे पहले रजत, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, रजत 25 ईयर्स, स्वर्ण 50 ईयर्स, हीरक 60 ईयर्स, प्लेटिनम 75 ईयर्स और शताब्दी 100 ईयर्स। ये थे आज तक के क्वेश्चंस।
आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। क्योंकि किसी भी वीडियो को रेडी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग भी डाटास कलेक्ट करने में कहाँ से कहाँ प्रीवियस ईयर्स कलेक्ट करके लेके आते हैं, बहुत मेहनत लगती है। मोटिवेट हम लोग भी होते हैं आपकी सब्सक्राइब करने से या आपके लाइक एंड शेयर करने से। इसलिए तब तक के लिए थैंक यू। वहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।